नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय नंबर 1 में। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था रेडॉक्स अभिक्रिया। आज हम पढ़ने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जैसे तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, कोई तत्व यानी विस्थापित हो रहा है, यानी अपना स्थान चेंज कर रहा है। हम लिखते हैं इसकी परिभाषा, जिस अभिक्रिया में उच्च क्रियाशील वाले तत्व निम्न क्रियाशील वाले तत्व को हटाया विस्थापित कर देते हैं, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहती है। जैसे उच्च अभिक्रियाशील वाले तत्व कौन कौन से होते हैं और निम्न अभिक्रियाशील वाले, हम क्रियाशीलता की सक्रियता सारणी जैसे पढ़ते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी यानी लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एचजी यानी मरकरी, एजी यानी चांदी सिल्वर और एयू यानी गोल्ड। इसमें हम देखते हैं उच्च अभिक्रियाशील वाले तत्व की गणना करें तो ये आ जाएंगे, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम तक आ जाएंगे। फिर ये मध्यम वाले आ जाएंगे, यह निम्न अभिक्रियाशील वाले तत्व है। जैसे ये पोटेशियम है, यह इनसे नीचे वाले सभी तत्वों को क्या करेगा, अभिक्रिया में विस्थापित कर देगा। जैसे अब हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझेंगे। इस विस्थापित अभिक्रिया के उदाहरण में हम देखते हैं Fe यानी आयरन और कॉपर सल्फेट। तो फिर क्या होगा, यहाँ पर होगा FeSO4 प्लस कॉपर। ये आयरन है वो किससे, कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। इसको कॉपर को क्या कर देगा, यह विस्थापित कर देगा। आयरन है वो उच्च अभिक्रियाशील है, किसकी बजाय, कॉपर की बजाय, ये कॉपर को विस्थापित कर देगा। तो एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे जिंक की अभिक्रिया है कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। यहाँ पर हम इस श्रेणी में देखते हैं जिंक, कॉपर कहाँ है, यहाँ जिंक की बजाय, कॉपर की बजाय जिंक है वो अधिक अभिक्रियाशील है। तो यह जिंक कॉपर को क्या कर देगा, यानी विस्थापित या हटा देगा। हमने इस अभिक्रिया में क्या पढ़ा, जो उच्च अभिक्रियाशील वाले तत्व निम्न अभिक्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है या हटा देता है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई, यह अभिक्रिया हो गई विस्थापित अभिक्रिया। फिर एक उदाहरण और देखते हैं हम, जैसे पीबी यानी लेड प्लस कॉपर क्लोराइड से क्या बनता है, पीबी यानी लेड क्लोराइड प्लस कॉपर। यहाँ पर हम देखते हैं पीबी यह है और कॉपर क्या है, यहाँ है। तो पीबी क्या है, उच्च अभिक्रियाशील वाले तत्व है, कॉपर निम्न अभिक्रियाशील वाले तत्व है। कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ से इसने पीबी या लेड ने विस्थापित कर दिया। तो ये होगी विस्थापित अभिक्रिया।
जैसे यह उच्च अभिक्रियाशील वाले तत्व जैसे आते हैं कि सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लिखेंगे क्योंकि यह उच्च अभिक्रियाशील वाले तत्व है, यह इतनी अभिक्रिया करते हैं वायु और खुले में छोड़ने पर ये आसानी से आग पकड़ जाते हैं, इसीलिए इन्हें केरोसिन के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो हमने चर्चा की आज विस्थापित अभिक्रिया। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया और देखते हैं क्या है द्विविस्थापन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो इसकी परिभाषा हमने लिखी है। वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो या दो से दो द्विविस्थापन यानी दो तत्व आपस में विस्थापित हो, उसे क्या कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? द्विविस्थापन। जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझेंगे, सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया है बेरिलियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा? बेरिलियम सल्फेट प्लस NaCl। या हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो गया, बेरिलियम सल्फेट यानी अभिकारकों के बीच यह आपस में विस्थापित हो रही है, यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड आपस में, यानी अभिकारक, यह अभिकारक है, इन अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो यह कौन सी अभिक्रिया होगी? यह होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के ढांचे को ही बदल गए। माना कि वक्त माफ नहीं करता, पर क्या कर लोगे उन लोगों का जो वक्त से भी आगे निकल जाते।